अच्छा, तो हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के लेक्चर कर रहे थे, हमने प्रोटीन कंप्लीट कर लिया था। ओके, सो नाउ वी टॉक अबाउट लिपिड। लिपिड की हम डिस्कशन करते हैं। लिपिड जो है ना, हमारे पास एनर्जी जो देता है ऑलमोस्ट हमारे पास 9 किलो कैलोरी हमारे पास देता है पर ग्राम। ठीक है, फिर अगर हम प्रोटीन की बात कर ले, वो हमारे पास जो देते हैं ना प्रोटीन, ऑलमोस्ट हमारे पास 4.6। कार्बोहाइड्रेट की हम बात कर ले, वो हमारे पास देते हैं ऑलमोस्ट 3.8 या 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। ठीक है। अच्छा, आज हमारा टॉपिक है लिपिड के बारे में। हम लिपिड के बारे में पढ़ते हैं कि लिपिड जो है ना, ये हमारे पास क्या होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में ये हमारे पास सॉल्युबल नहीं होते। फिर किस में ये हमारे पास सॉल्युबल होते हैं, ये हमारे पास सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास वो क्या आपको दे सकता है, आपको दे सकते हैं कि क्या लिपिड अल्कोहल में सॉल्युबल है। यस, बिकॉज़ इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेंजीन आपको दे दें, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये आपको दे दी कि क्या लिपिड इसमें सॉल्युबल है, तो यस, लिपिड हमारे पास उसमें सॉल्युबल होता है। अच्छा, लिपिड के बारे में आता है कि हमारे पास क्या है, हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं कि हेट्रोजीनियस ग्रुप हमारे पास कौन से, वो भी हमारे पास लिपिड है। ठीक है, हेट्रोजीनियस ग्रुप भी हमारे पास लिपिड में आ जाता है। ये हमारे पास एनर्जी औरों के मुकाबले में क्यों ज्यादा देता है, क्यों 9 किलो कैलोरी दे रहा था, व्हाई, बिकॉज दे हैव मोर CH बॉन्ड एंड लेस CO बॉन्ड। ठीक है, इसमें हमारे पास CH बॉन्ड बहुत ज्यादा होते हैं, इस वास्ते हमारे पास ये जो है एनर्जी ज्यादा देते हैं। हमारे पास इसकी एग्जांपल आ जाती है, जैसे हमारे पास ट्राइस्टीरीन आ गया। ठीक है, ट्राइस्टीरीन जिसका फार्मूला है C57H110O6 हमारे पास। ठीक है, देखो ना, इसमें कार्बन हाइड्रोजन कितने ज्यादा हैं, और जबकि ऑक्सीजन बहुत कम है, इसलिए फिर ये हमारे पास एनर्जी कम देता है। अच्छा, तो हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन यूज होता है। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन भी हमारे पास लिपिड में आते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ना, ये हमारे पास कहाँ से डिराइव हुई है, ये हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड से डिराइव हुआ है, डिराइव फ्रॉम प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, और सबसे पहले कब आइसोलेट किया गया था, 1935 में किया गया था। किससे, सेमिनल फ्लूइड से हमारे पास किया गया था। ठीक है, अच्छा, हमारे पास कहते हैं कि ये जो है ना, पहले सोचा जाता था कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ना, ये हमारे पास प्रोस्टेटिक सेक्रीशन है, उनमें भी हमारे पास पाया जाता है प्रोस्टेटिक सेक्रीशंस में। ठीक है, इनमें भी ये हमारे पास पाया जाता है, और भी बहुत सारे इफेक्ट हैं इसके हमारे पास एनिमल में। ठीक है, और लेकिन इंजेमेटिकली कहाँ पे ये डिराइव है, क्यों हम इसको लिपिड में डालते हैं कि दे आर इंजेमेटिकली डिराइव फ्रॉम फैटी एसिड, इसलिए फिर हम कहते हैं कि ये भी लिपिड में हमारे पास आते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास 20 कार्बन का रिंग है, 20 कार्बन है हमारे पास, 20 कार्बन है, और रिंग 5 कार्बन रिंग है हमारे पास। ठीक है, 20 कार्बन के रिंग है हमारे पास, 20 कार्बन है ना, कंटेन 20 कार्बन इंक्लूडिंग 5 कार्बन रिंग हमारे पास भी है इसमें। ठीक है, सो 20 कार्बन इंक्लूडिंग 5 कार्बन रिंग हमारे पास। अच्छा, हमारे पास 1971 में ये किया गया था कि एस्पिरिन ड्रग्स जो है ना, वो भी हमारे पास इसी से बनती हैं, एस्पिरिन ड्रग्स। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन भी है, डायलेशन, कंट्रैक्शन इन स्मूथ मसल, एग्रीगेशन, डिसएग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स, ये सारे हमारे पास फिर इसके फंक्शन में हमारे पास आ जाते हैं। तो अभी हम मेन क्लास लिपिड की, ट्राइग्लिसराइड जो है हमारे पास, ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, या हम इसको एसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है, या हम इसके लिए और नाम क्या यूज करते हैं, न्यूट्रल लिपिड भी हम इसके लिए यूज करते हैं। अच्छा, ट्राइग्लिसराइड, न्यूट्रल लिपिड, एसिड ग्लिसरॉल में हमारे पास एक ग्लिसरॉल होता है। ग्लिसरॉल हमारे पास क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है, हर कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है हमारे पास। ठीक है, और प्लस इसमें हमारे पास क्या होते हैं, एसिड ग्लिसरॉल में 3 फैटी एसिड भी हमारे पास होते हैं। सो इसकी कॉम्बिनेशन को हम क्या फिर कहते हैं, दिस कॉम्बिनेशन हमारे पास ट्राइग्लिसराइड या एसाइल ग्लिसरॉल हमारे पास ये कॉम्बिनेशन देता है। ठीक है, ऊपर हमने कर लिया है, बस नीचे हम आते हैं। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं फैटी एसिड, हमने पढ़ा। ठीक है, ग्लिसरॉल तो पढ़ लिया कि 3 कार्बन कंपाउंड है, हर कार्बन के साथ OH ग्रुप है, इसलिए फिर हम उसको पोलर B कहते हैं। ठीक है,
नाउ वी टॉक अबाउट फैटी एसिड। फैटी एसिड के बारे में हम पढ़ते हैं। फैटी एसिड, फैटी एसिड में मेनली कार्बन कितने हो सकते हैं? 230 कार्बन हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है। टर्मिनल पे कौन सा हमारे पास इनका फंक्शनल ग्रुप होगा? COH, कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 कार्बन वाले को हम कहते हैं एसिटिक एसिड, 2 कार्बन वाला। 4 कार्बन वाले को हम कहते हैं ब्यूटेरिक एसिड, ठीक। पाल्मेटिक एसिड हमारे पास हो गया 16 कार्बन वाला। स्टीरिक एसिड हमारे पास हो गया 18 कार्बन वाला हमारे पास, ठीक है। सो ये पूछ सकते हैं आपके पास। फैटी एसिड में फिर हमारे पास सैचुरेटेड आ जाते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आ जाते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड में हमारे पास कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं ना, वो हमारे पास, उनमें हमारे पास डबल बॉन्ड होता है। और हमारे पास कितने डबल बॉन्ड होते हैं? अप टू 6 डबल बॉन्ड हमारे पास होते हैं, ठीक है। और हमारे पास मेनली आयल्स होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रूम टेम्परेचर पे। अच्छा, इनकी जो सॉल्युबिलिटी है हमारे पास, फैटी एसिड की जो सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। सॉल्युबिलिटी, जितना कार्बन ज्यादा होंगे वो हमारे पास उतना सॉल्युबल होगा, लेकिन किस में? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगी। लेट सपोज एग्जांपल हम ले ले, एक हमारे पास पाल्मिटिक एसिड है, कितने कार्बन का था? 16। और एक हमारे पास स्टीरिक एसिड है, वो कितने कार्बन का था? 18 का। सो पाल्मिटिक एसिड में हमारे पास कितना टेम्परेचर है? मेल्टिंग पॉइंट 63। और स्टीरिक के लिए हमारे पास फिर 70 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, ठीक। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारे पास है फास्फोलिपिड। क्या हमारे पास? फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड में हमारे पास कौन से कंपोनेंट होते हैं? फास्फोलिपिड में हमारे पास ग्लिसरॉल होता है। फास्फोलिपिड में हमारे पास फिर फास्फेट ग्रुप आ जाता है, ठीक है। फास्फेट ग्रुप हमारे पास आ जाता है। फैटी एसिड भी इसी में होते हैं हमारे पास, ठीक है। और नाइट्रोजीनियस बेस भी हमारे पास होती है। नाइट्रोजीनियस बेस में हमारे पास, नाइट्रोजीनियस बेस ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ये हमारे पास फिर क्या? इनोजिटोल भी हमारे पास हो सकती है, इट मे बी इनोजिटोल। प्लस उसके साथ फिर फास्फेटिक एसिड लग जाएगा तो हम इसको फिर फास्फोलिपिड कहेंगे। ये मेरे पास कोलिन भी हो सकती है, कोलिन के साथ जब फास्फेटिक एसिड लग जाएगा ना, सो ये हमारे पास फिर फास्फोलिपिड बन जाएगा। इथेनोलामीन भी हो सकती है हमारे पास, ठीक। हमारे पास सीरीन भी हो सकती है। सो ये नाइट्रोजीनियस बेस है, जब इनके साथ लगेंगे, इन दो के साथ, तो ये हमारे पास फिर क्या बना देंगे? ये हमारे पास फास्फोलिपिड बना देंगे। अच्छा, कभी कभार आ जाता है कि अबेंडेड फास्फोलिपिड, सबसे ज्यादा वाला फास्फोलिपिड हमारे पास कौन से? अबेंडेड फास्फोलिपिड। सो दैट इज फास्फोटिडाइल कोलिन। कौन सा है हमारे पास? फास्फोटिडाइल कोलिन। और इसके लिए हम नाम यूज करते हैं लेसिटीन भी हम यूज करते हैं। सो आप इस पे भी फिर टिक लगा सकते हैं, ठीक। सो हमारे यहाँ पे डिस्कशन खत्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो और क्लासेस हैं, लिपिड की वैक्सेस हो गए, हमारे पास स्टीराइड हो गए, कार्टिनाइड हो गए, सो उनके बारे में हम फिर पढ़ेंगे, ओके।